बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट थिंग हमारे पास है रेंज का टॉपिक पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दो मेन टॉपिक्स हैं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वो किसे कहते हैं उसकी तरफ हम उसके बाद आते हैं। रेंज काफ़ी सिंपल सा एक MCQs टाइप क्वेश्चन है, टॉपिक है। MCQs मतलब बेस्ड क्वेश्चन इस पे आते हैं हमारे पास। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। आपको वैल्यूज़ दी होंगी, इसका आप लोगों ने रेंज मालूम करना है। रेंज देख लें, इंग्लिश के वर्ड में भी अगर आप देख लें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप देखें, आप कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की तादाद, यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर, यहाँ से यहाँ तक का लेकर डिस्टेंस, हम लोग क्या कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं। इसमें भी वही बात होगी कि किसी भी डेटा में आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे लेकर जो लार्जेस्ट वैल्यू उसके दरमियान कितने डिजिट्स हैं, इसको हम रेंज कहते हैं। तो बेसिक सा चीज़ है, अगर आप इस डेटा में देख लें, इसमें आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है इसमें 11 एंड द सेम टाइम लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास होगी इसमें 23। ठीक है जी। अब इनके दरमियान नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है उसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। आप लिखेंगे रेंज क्या है आपके पास? द लार्जेस्ट वैल्यू एंड माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यू गेट 12। तो इसका रेंज क्या है? 12 वैल्यूज़ जो है वो लाई करते हैं आपके पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के दरमियान। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ये यूज़ होता है हमारे पास जब रेंज फाइंड हो जाए तो हम लोग फिर इस डाटा की इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हम लोग इसको कितने हिस्सों में, एग्जैक्ट हिस्सों में काट सकते हैं, हमें पता चल सकता है यहाँ रेंज के ज़रिए। ठीक है जी। अब आते हैं आगे टॉपिक की तरफ, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे जो मेन टॉपिक्स है दो आपको मैंने बताया स्टार्ट में, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के मैंने फार्मूले यहाँ पर लिख लिए हैं और दोनों जो फार्मूले हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि इसमें आपके पास एक ग्रुप डाटा के लिए और एक अन ग्रुप डाटा के लिए। एक ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो, उसके लिए आप लोग के पास स्टैंडर्ड डेविएशन SD जो मैं सिंपल यूज़ कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये वाला फार्मूला होगा। अब जिस क्वेश्चन में आपके पास फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो, सिर्फ डाटा और उसकी वैल्यूज़ जो है यानी तादाद ना गिवन हो, सिर्फ डाटा गिवन हो, उसके लिए हम लोगों ने फिर क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। सेम अगर आप नीचे आ जाएं वेरिएंस की तरफ आ जाती है कि दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट है और ये जो है आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है, जो रेडिकेंट है, सिर्फ ये लिखा हुआ है यहाँ पर। सही है। तो ये आपके पास फिर क्या है? वेरिएंस है। दोनों के सिंबल्स को भी देख लें, SD में ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, S जो है वो नीचे वाले क्वेश्चन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। S स्क्वायर भी बुक में यूज़ किया गया है वेरिएंस के लिए, क्योंकि आपके पास जब स्टैंडर्ड डेविएशन पे आप स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ ये वाला टर्म रह जाता है। तो दोनों ठीक है, जो भी यूज़ करना चाहें आप। यहाँ पर वेरिएंस का पूरी स्पेलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप यूज़ करना चाहें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब आपके पास यहाँ पर वेरिएंस में और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो आप लोग बेसिकली देख लें, ये याद कर लें, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ये अगर आप याद कर लें, x माइनस एक्स बार, x आपके पास गिवन क्वेश्चन में वैल्यूज़ होंगी। एक्स बार क्या है? एक्स बार हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। एक्स बार किसे कहते हैं? ये अरिथमेटिक मीन का आपके पास क्या है? सिंबल है। और n क्या होगी? तादाद होगी। सेम फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगी। एक्स बार हमने मीन मालूम करना अरिथमेटिक, और एक्स आपको दिया होगा। समेशन f जो है वो हम लोग मालूम करेंगे फ्रॉम एडिशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? तो ये फार्मूले आपके पास। अब क्वेश्चन को तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, डायरेक्ट उसका फिर टेबल बनाते हैं और फिर ये चीज़ जो भी हमने फाइंड करना होगा, जो फार्मूला हमने यूज़ करना होगा, वो यूज़ करके इसका आंसर फाइंड करते हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। ये हमारे पास क्वेश्चन है। x आपको दिया हुआ है, वैल्यूज़ जो है क्वेश्चन में जितना है x और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई, वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, ये इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसीज हैं। जो दूसरे मैंने दो पोर्शंस बनाए हुए हैं, ये हम लोगों ने यूज़ करने हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फार्मूला जिस तरह हमने लिखा था उसमें आपके पास x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार स्क्वायर है। आप ये कर सकते हैं कि ये x माइनस बार का जो पोर्शन है मुकम्मल हटा दें, डायरेक्ट x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें। इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका हमारे पास यूज़ नहीं होता। ये मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ इस वाले हिस्से को फाइंड करने के लिए, और ये वाला पोर्शन आपके पास दोनों फार्मूले में मौजूद है। अब पोर्शन तो बात की बात है। यहाँ पर अगर आप x बार को देख लें, x बार क्या चीज़ है? x बार हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है। अगर हमने इस x की वैल्यू से x बार माइनस करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें x बार फाइंड करना होगा। अब x बार फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे जा पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? टेबल से पहले भी आप ये कर सकते हैं, टेबल बनाने के बाद साइड में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। हमने मालूम करना है अरिथमेटिक मीन। x बार का फार्मूला अगर आपको याद हो, जब वैल्यूज़ में आपके पास सिंपल वैल्यूज़ हमें दी हो इस तरह से, अब उसमें हम क्या करेंगे, और जब फ्रीक्वेंसी दी हो तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं।
अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये हमारे पास फार्मूला होता है यूजुअली। अब समेशन एफ तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, एफ एक्स क्या होगा, एक्स और एफ के इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते जाना है, हमने फिर उन सबको क्या करना है आपस में प्लस करना है, ठीक है जी। तो देखना अब इस पार्ट को भी ऐसे कर लेते हैं, इस टेबल में एक पोर्शन भी बना देते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर एफ एक्स का पोर्शन बना दिया ताकि आसानी हो। एफ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आ जाता है 10, 10 3s are 30, 11 4s are 44, 13 1s are 13 एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास क्या जाता है 75। अब देखें अरिथमेटिक मीन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए एंड समेशन ऑफ एफ चाहिए, ठीक है। समेशन ऑफ एफ तो आपके 5 6 10 एंड 15 यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इन सब की एडिशन करते हैं, एडिशन कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा जी, एडिशंस कर लेते हैं। एडिशंस के बाद वी गेट 172। नाउ दिस इज द एफ एक्स, ऑलरेडी वी गॉट अ समेशन ऑफ एफ एक्स एंड वी गॉट समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वी गेट एक्स बार विच इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन क्वेश्चन 172 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है जी। अब डिवीजन कर ले, जो भी आंसर आए वो हमारे पास क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा एंड देन वी कैन प्रोसीड विद आवर क्वेश्चन। 11.466 है, इसको चले राउंड अप करना चाहे तो सही है, वरना इधर छोड़ दो 466 पे भी सही। 11.46 हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक मीन। नाउ वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन मोर। नाउ यहाँ पर आपके पास चूँकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास अरिथमेटिक मीन के जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। उसमें हमारे पास होता है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर के साथ फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई की होती है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, या यहाँ पर अलग पोर्शन बना लें अलग से एक और, या फिर इसी पोर्शन में हम लोग यहाँ पर एफ लिख लेंगे और एक साथ सारा का सारा प्रोसेस कर लेंगे। तो दोनों तरीके आपके पास सही हैं। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो चलिए एक और पोर्शन बना लेते हैं। ये अरिथमेटिक मीन यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, 11.46 हम लोग याद रखेंगे और यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पर एक और पोर्शन बना लेते हैं एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के लिए। सही है जी, यहाँ पर हमने एक और पोर्शन बना दिया इसमें। अब हम लोगों ने प्रोसीड करना है विद एक्स माइनस एक्स बार। ओके, एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज है उससे हम लोगों ने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन जो हमने मालूम किया था 11.46 को माइनस करना है। पहला वाला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 5 से हमने क्या करना है 11.46 माइनस करना है, जो भी आंसर है वो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। अब ये नेगेटिव भी आ सकते हैं, ये आपके पास पॉजिटिव भी आ सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास जो पहला आंसर है वो क्या आता है -6.46। अभी आपके पास फर्स्ट जो है वो पार्ट आ जाता है, या फर्स्ट जो आंसर हमने फाइंड किया तो ऐसा अलग कर लेता ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब बाकी जो है मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये 5 माइनस लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करें बस 10 से इसको माइनस करेंगे, सॉरी 11.46 को, और वहाँ जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो आपके पास है वो है 10 माइनस 11.46। आपके पास क्या आता है 1.46 आता है माइनस में, तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है -1.46, सही है। डायरेक्ट जवाब लिखेंगे, 11 से 11.46 माइनस करेंगे -0.46 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वन है 13 से हम लोगों ने माइनस करना है 11.46, यू विल गेट विद 1.54 प्लस में आता है योर आंसर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो नंबर्स हैं वो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास 15 माइनस 11.46, यू गेट 3.5 एंड 4। अब इसके समेशन की ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन था उसमें जो फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स वाला है, और एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स वाला। हमने सिर्फ इसकी समेशन मालूम करनी, इन दोनों की समेशन जो है इस क्वेश्चन में फाइंड करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, स्क्वायर्स के साथ स्टार्ट कर लें। 6.46 का माइनस 6.46 का जो स्क्वायर है हमारे पास है 41, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 41.73, ये आपके पास पहले वाले का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन वी गॉट 1.46, अब इसके हम लोग मालूम करते हैं स्क्वायर, यू गेट 2.13, ज़्यादा डेसिमल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस 2 या 3 जो है वो आपके पास काफ़ी होंगे। 0.46 का हम लोग मालूम करते हैं 0.211। नेक्स्ट वन इज़ 1.54। 1.54 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास है 2.37 एंड द लास्ट वन 3.54। इसका हमारे पास स्क्वायर आता है 12.53,
ठीक है जी। अब लास्ट बिट जो हमारे पास इस टेबल का है वो है f मल्टीप्लाई बाई x माइनस एक्स बार स्क्वायर, विच इज़ द मेन थिंग बाय द वे। हमने क्या करना है, अब फ्रीक्वेंसीज को जो आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो भी हमने x माइनस एक्स बार स्क्वायर मालूम किया। तो सबसे पहला है 41 मल्टीप्लाई बाई 73, वी गेट 83.46, ये पहला हिस्सा हो गया आपके पास। नेक्स्ट वन इज 2.13, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 6.39। द नेक्स्ट वन इज 0.211 मल्टीप्लाई बाय द फ्रीक्वेंसी हियर इज 4, 0.844। द नेक्स्ट टू लास्ट टू में देख लें, 2.37 है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1, तो ऑलरेडी सेम आंसर है, उसको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन 3.54 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, यू गेट 17.7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका समीशन जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। समीशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार, बिकॉज हमारे पास जो दोनों फॉर्मूले, चाहे वो वेरिएंस का हो चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन का, उन दोनों में ये चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, तो एडिशन कर लेते हैं इन सब की। ओके, आफ्टर एडिशन वी गेट 110.76। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया f मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की एडिशन समीशन उसकी हमारे पास आ जाती है। अब डायरेक्ट ये टेबल उठा देते हैं। यहाँ पर हम करेंगे क्या चीज़, जो दो फॉर्मूले हम रेंज तो हम ऑलरेडी रेंज हमने मालूम नहीं किया, रेंज भी कर लेते हैं, रेंज आसान है। रेंज मालूम करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन वेरिएंस। रेंज आपके पास इधर ही क्वेश्चन में ही देख लें, रेंज आपके पास क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उससे स्मॉलेस्ट मालूम करेंगे, माइनस करेंगे, 15 माइनस 5 यू गेट 10। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के हमने फॉर्मूले लिखे थे, उसकी तरफ आ जाते हैं। रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास, लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 15 है, स्मॉलेस्ट हमारे पास 5 है, रेंज क्या आ जाता है 10, तो डायरेक्ट आ सकता है आपके पास। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस की तरफ आ जाते हैं। पहले वेरिएंस मालूम कर लेता हूँ मैं। अब अगेन वेरिएंस का मतलब है एस यूज़ करते हैं, एस स्क्वायर उन्होंने बुक में यूज़ किया, या फिर आप लोग डायरेक्टली इसका जो पूरा नाम है वो यूज़ करें तो भी सही है। वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास समेशन f मल्टीप्लाई बाई x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एंड f। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं, जब स्क्वायर रूट आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग इसका आंसर मालूम करेंगे, वेरिएंस हो जाएगा, उस आंसर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, हमने इसका कर लेते हैं हल, आंसर ऐसे कहते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक बात होगी हमारे पास कि स्टैंडर्ड डेविएशन के जो आंसर है वो हम लोग स्क्वायर रूट में लिखते हैं। इसके दो आंसर पॉसिबल हैं, प्लस माइनस, लेकिन वेरिएंस जो होता है वो प्लस माइनस आंसर को सिर्फ पॉजिटिव में चेंज कर लेता है। मतलब वेरिएंस जो होती है हमेशा आपके पास इसका स्क्वायर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर लेंगे, ताकि उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव है। तो पहले हम लोग वेरिएंस मालूम करेंगे, बाद में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे तो उसका आंसर जो होगा प्लस माइनस में आएगा। कोशिश करते हैं कि वो बाद में करें। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अगर आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबल तरीके हैं आपके पास। अब फर्स्ट जो आपके पास है समेशन f मल्टीप्लाई बाई x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ऑलरेडी आप मालूम कर चुके हैं, विच वाज 110.76 एंड समेशन f भी आप लोग मालूम कर चुके हैं। हमारे पास क्या थी तादाद जो फ्रीक्वेंसीज की, आई थिंक 72 का नहीं 75 थी आई गेस, नहीं 172 तो हमारे पास fx आया था। यहाँ पर आपका समेशन f जो था वो था 15। ठीक है, मालूम कर लेते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ क्या जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 110.76 डिवाइडेड बाय 15, इसको डिवाइड कर लें और फिर इसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। आंसर वी गेट इज 7.38 4। ठीक है, अब इसका क्या ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट का आंसर हमारे पास ऑलरेडी प्लस माइनस में आता है, अपने प्लस माइनस 2.717। ठीक है, ये प्लस माइनस आपको जो मैंने कहा ना कि पहले स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं, बाद में वेरिएंस, क्योंकि प्लस माइनस आपके पास कब आता है, स्क्वायर रूट के आंसर की वजह से। स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा क्या आता है, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। लेकिन वेरिएंस जो है, वेरिएंस स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो आपके पास चाहे आंसर प्लस में है चाहे आंसर माइनस में है, जब वेरिएंस मालूम करेंगे वो हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, वेरिएंस यूजुअली होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, विच मीन्स कि आपके पास जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन इस वक्त आया है 2.717, उसका आप लोगों ने क्या लेना है, होल स्क्वायर ले लेना है। और होल स्क्वायर हमारे पास चाहे आंसर प्लस में हो चाहे आंसर हमारे पास माइनस में हो, हमारे पास आंसर जो रिक्वायर्ड जो स्क्वायर के बाद आंसर होता है हमेशा क्या आता है, प्लस में ही आता है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर अब ले लेते हैं
यू गेट 7 पॉइंट, वही आंसर आ रहा है जो ऊपर आया था 7.384, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये होगा, वहाँ पर आपके पास जो स्क्वायर रूट आपने लिया प्लस माइनस में आ सकता था, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास दो चीज़ें, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ये हो गया आपके पास इसका वेरिएंस, और रेंज हो गया आपके पास ये वाला हिस्सा। सो दिस वाज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें सेम डाटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास, हमने क्या मालूम करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। अब इस क्वेश्चन में मैं ये वाला क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या इंटरवल्स दिए हुए हैं, इंटरवल्स वाला एक ही क्वेश्चन है आपके पास इस एक्सरसाइज में, तो ये वाला कर लेते हैं, आपको इसका तरीका भी आ जाएगा, तरीका आपको फ्री आता भी होगा क्योंकि हम लोगों ने मिड पॉइंट्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब जिसमें आपके पास इंटरवल में आप लोग यहाँ पर 3 आपके पास वैल्यूज है, 0 भी है, 1 भी है, 2 है, आपने सारे के सारे को f से मल्टीप्लाई नहीं करना, जिससे हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, x को f के साथ मल्टीप्लाई करते थे fx आ जाता था। अब हमने क्या करना है, हमने इसके 3 वैल्यूज़ को नहीं करेंगे, हम लोगों ने इसका मिड पॉइंट, इसका एक एवरेज मालूम करना है, इसका सेंटर मालूम करना है, उस सेंटर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या होगा आपके पास, सिंपल तरीका आपको बता चुका पहले भी, जब भी आपने x मालूम करना हो, मिड पॉइंट मालूम करना, आप इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 0 + 2 2 डिवाइड बाई 2 1, 2 + 4 6 6 डिवाइड बाई 2 3, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर आ जाएगा 9। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, fx मालूम कर सकते हैं। fx मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 आपके पास 1s are 1, 3 3s are आपके पास 9, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 यू गेट 75 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 7 यू गेट 70 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2 यू गॉट 18। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पर मैंने पोर्शन बना हुआ x माइनस एक्स बार, अगेन x बार हमें चाहिए, x बार के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहली चीज़ x बार आपके यहाँ हमें चाहिए होगा, x बार एट सर्च चाहिए होगा, हमें अरिथमेटिक मीन चाहिए होगा, अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर पोर्शन फ्रीक्वेंसीज के लिए बना देंगे। x बार हमारे पास होगा समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज पहले ऐड कर लेते हैं, 15 10 25 26 27 28 29 30 31, यू गॉट समीशन f इज इक्वल टू 31। ये हो गया हमारे पास समीशन f। अब समीशन f के बाद यहाँ पर समीशन fx है, fx को भी ऐड कर लेते हैं, यू गेट एडिशन करने के बाद वी गेट 173। अब क्या करना है, सिंपली इसकी डिवीजन कर लेनी है, 173 एंड डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसीज विच इज़ 31। हमारे पास क्या आ जाता है, 5.58 है, तो 5.6 कर लें, अप्रोक्सीमेट इसका आंसर लेना। ठीक है, 5.6 हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का अरिथमेटिक मीन आ गया। अरिथमेटिक मीन जब फाइंड हो जाता है उसके बाद बाकी स्टेप्स जो आसान है उसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं x माइनस एक्स बार, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ x माइनस एक्स बार स्क्वायर। अगर आप अगेन इसमें कंफ्यूज हो तो आप लोग x माइनस एक्स बार का पोर्शन बना लें, उसके बाद x माइनस एक्स बार स्क्वायर का पोर्शन बना लें, फिर आप लोगों ने लास्ट में f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार स्क्वायर का पोर्शन बनाना है। ये पोर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। x बार आप मालूम कर चुके हैं 5.6 है, हमने क्या करना है x से, यहाँ पर जो आपने मिड पॉइंट मालूम किया, इससे आप लोगों ने x बार को माइनस करना है, मीन्स 1 माइनस 5.6 एंड इसका क्या मालूम करना है, डायरेक्टली स्क्वायर मालूम करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे आप लोग, 1 से आप लोगों ने क्या करना है, 5.6 को माइनस करना है, यू गेट 4.6। ठीक है, 4.6 का आप लोग क्या करेंगे, 4.6 का आप लोग करना है स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप लोग जवाब इस तरह भी लिख सकते हैं। अगेन अगर आपको कन्फ्यूजन होती हो, आप लोग क्या करें, इसमें पोर्शंस को अलग अलग करना है। मैं डायरेक्ट स्क्वायर का आंसर लिखूंगा, यू गेट 21, इससे आ जाएगा 4.6 का स्क्वायर लेने से आपके पास आएगा 21.1 6। ठीक है जी, इसी तरह आप लोगों ने प्रोसीड करना है बाकी पार्ट्स में भी। 3 से आप लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है 5.6, यू गेट 2.6 एंड फिर क्या करेंगे आप 2.6 को स्क्वायर ले लेंगे, जो भी आंसर आपके पास आया वो आप लोगों ने डायरेक्ट क्या लिखेंगे, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा 6.67। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैंने 3 से 5.6 माइनस किया, यू गेट 2.6, उसका स्क्वायर लेने के बाद मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज 15 से हम लोग माइनस करेंगे 5.56, यू गेट 9.4 एंड 9.4 का हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर 88.3 एंड 6। क्लियर, बाकी भी इसी तरह आप लोग कर सकते हैं। 10 से हम लोगों ने क्या करना है, मैंने फ्रीक्वेंसी से माइनस किया, 5 से करना है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ऐसे मिस्टेक आपसे भी होती है, आप लोगों ने एहतियात करनी है इसमें। यहाँ से आप लोगों ने माइनस करना है 5 से,
5 से हम लोग 5.6 माइनस करेंगे 0.6 आएगा, एंड 0.6 का क्या ले लेंगे स्क्वायर, यू गेट 0.36। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाते हैं 7 से हम लोगों ने क्या करना है 5.6 माइनस करना है 1.4 आएगा। 1.4 का हम क्या ले लेंगे अब स्क्वायर ले लेंगे, यू गेट 1.996 एंड द लास्ट वन इज 9 से हमने क्या करना है 5.6 हमने माइनस करना है 3.4 आएगा हमारे पास। 3.4 को हम ले लेंगे क्या चीज़ स्क्वायर, यू गेट 11.56। अब अगेन हमें इसके समेशन की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, तो बस यहाँ हमने मालूम कर लिया, हमारे पास जो समेशन हमें चाहिए वो लास्ट बिट का चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन को। f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार, फ्रीक्वेंसीज के साथ x माइनस एक्स बार माइनस मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 21 से 21.16 आएगा, नो चेंज हियर। द नेक्स्ट वन इज 3 मल्टीप्लाई बाय 6.76, अब यहाँ से आपके पास आएगा 20.28। द नेक्स्ट वन इज 15, तो ऐसा ख्याल रखते हैं पर गलती ना हो। 15 मल्टीप्लाई बाय 0.36, यू गेट 5.4। द नेक्स्ट वन इज यहाँ पर आपका 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट 19.6 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज 11.56 मल्टीप्लाई बाय 2, यू गेट 23.12। अब क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार स्क्वायर। टोटल इसके एडिशन कर लेते हैं। एडिशन यू विल गेट व्हाट, एडिशन कर लेंगे, एडिशन के बाद यू गेट 89.56। ओके, ये हमारे पास आ गया और एक बार जो समेशन है वो आपने फाइंड कर लिया। और समेशन फाइंड करने के बाद आगे जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस की तरफ। अच्छा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन हम मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला पर आसान है क्योंकि आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है। टेबल में थोड़ी सी आपसे मिस्टेक्स भी हो सकती है और थोड़ा सा टाइम भी आपने उसमें स्पेंड करना होता है। अच्छा, हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है f मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार स्क्वायर, वी गेट 89.56 एंड डिवाइडेड बाय समेशन f विच इज़ द एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच वाज 31। अब डिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। डिवीजन से हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन 2.889। ठीक है जी, हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.7 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो 1.699 है तो ठीक है, 1.69 हमने लिख लिया। ये हो गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ वेरिएंस की तरफ आ जाते हैं। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यू गेट 1.69, हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, 1.69 का स्क्वायर लेना। अगेन आंसर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास, वही आएगा आंसर हमारे पास। लेकिन अब आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो आंसर था वो प्लस माइनस में था, यहाँ पर आपके पास जो आंसर वो सिर्फ पॉजिटिव आएगा। यू गेट वेरिएंस इज इक्वल टू 2.889। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फाइंड। इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज को भी कंक्लूड करते हैं एंड आपका चैप्टर भी जो है इसका कंक्लूड हो जाता है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट में होपफुली ट्राई करेंगे 7 चैप्टर, वो तब तक के लिए इजाज़त दें एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।